ओम साई राम। नित्य साई बोध पांचमई। फिकिर न करावी यत्किंचित, सदा असावे आनंद भरित। चिंता न करावी आमरणांत, उपदेश नित्य बाबांचा। इंद्रियों का निरोध हुए बिना मनुष्य का मूल स्वभाव में बदल नहीं होता। परमात्मा का दर्शन और उसका ज्ञान भी नहीं होता। सारे इच्छाओं का त्याग करके जो सद्गुरु के शरण में जाता है, दृढ़ श्रद्धा युक्त भक्त ही आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं। कान, त्वचा, आँखें, जिह्वा और नाक आदि पंच ज्ञानेंद्रिय, जिनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह विषय है, और इन विषयों का जो त्याग करता है, मन संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है, बुद्धि निश्चय करना छोड़ देती है, तभी आत्मसुख प्रकट होता है। चित्त को विषयों से पीछे हटाकर आत्मरूप में जो स्थिर करता है, उसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऐहिक पारलौकिक सुखों को जो त्याग देता है, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व का जो त्याग कर देता है, उसे ही अध्यात्म योग की प्राप्ति होती है। संसार के 3 प्रकार के तापों से तप्त हुए लोगों को सुख कैसे मिल सकता है? जिन्हें अपना उद्धार करना है, यह इच्छा है, उन्होंने साईं बाबा की कृपा संपादन करनी चाहिए। श्री साई चरित्र रूपी गंगा के प्रवाह में अपना कर्म और अकर्म रूप नमक घुल जाता है, और श्रवण के द्वारा साईं का वह रूप हमारी आँखों के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित होता है। साईं कथा के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। हमारे हाथों से जो जो कर्म हुए हैं, उनके फल प्राप्ति की इच्छा न रखते हुए सभी कर्म ब्रह्मार्पण करने से श्रोताओं को ब्रह्म पद प्राप्त होता है। श्रोताजन हो, इस साई चरित्र ग्रंथ के प्रतिदिन पढ़ने से, श्रवण करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा हमें तैत्तरीय उपनिषद समझाते हैं। हमारे आत्मा के ऊपर 5 कोश हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह आत्मा की 5 परतें हैं। अन्न, प्राण, मन और विज्ञान, यह परत ब्रह्म नहीं है। आनंदमय कोश ही ब्रह्म है, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद हमें समझाता है। और इसी तैत्तरीय उपनिषद के वचनों को बाबा अपने शब्दों में हमें समझाते हैं। कहते हैं, यत् किंचित फिकिर न करावी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए चिंता न करें, सदैव आनंद से भरे रहें। आज का साई बोध, चिता मनुष्य को एक बार जलाती है, परंतु चिंता हर क्षण जलाती है।